मैं उसे मना करती रही, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और एक ही झटके में मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा नाम ज़ारा है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये पुरानी है। जब मैं कम उम्र थी, मेरे घर में हम 3 लोग रहते थे, मैं और मेरे अम्मी अबू। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी और मेरे अबा की कपड़ों की फैक्ट्री थी, जबकि उम्मी घर पर ही होती थी। हम खाते पीते और अमीर लोग थे। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरा भरा हुआ जिस्म था और मैं दूध की तरह सफ़ीद और निहायत दिलकश लड़की थी। जो मुझे एक नज़र देख लेता वो पलट पलट कर देखने पर मजबूर हो जाता। मैं दोपटा नहीं पहनती थी। हम लोग साहिल आबाद में रहते थे। एक रोज़ मैं उम्मी के साथ खरीदारी करने मरकजी बाजार गई। हमारा ड्राइवर, जो घर के सराउंड क्वार्टर में रहता था, एक नौजवान लड़का था। वो था तो ड्राइवर, लेकिन बेहद खूबसूरत था। जो भी उसे देखता यही समझता कि वो हमारे खानदान का फर्द है। उसका जिस्म भी बहुत खूबसूरत और गौरा चटा था और वो सेहतमंद भी था। उसका नाम अली था। उसने गाड़ी रोकी और मैं और अम्मी गाड़ी से उतरे। अली कहने लगा, मैडम, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। हम जूतों की एक दुकान पर आ गए और जूते देखने लगे। थोड़ी देर बाद अली भी गाड़ी पार्क करके आ गया। अली मुझे अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया, मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, आप जूते देखें, मैं अली के साथ दूसरी दुकान पर जा रही हूँ। मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। और फिर हम दूसरी दुकान पर आ गए। वो अंदरूनी लिबास की दुकान थी। मैंने पूछा, अली, इनमें से कौन सा रंग अच्छा है? अली शर्माने लगा और मना नीचे करके खड़ा रहा। मैंने कहा, अली, बताओ भी। उसने कहा, मैडम, मुझे कैसे पता होगा? जो आपको अच्छा लगे वो ले लें। मैंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद का ही लेना है, इसीलिए तो अम्मी को छोड़कर तुम्हें इस दुकान पर लाई हूं। जल्दी से बताओ। शाबाश। अब अली ने सिर उठाया और देखने लगा। फिर उसने एक गुलाबी रंग के लिबास की तरफ इशारा किया और शर्माकर मुस्कुराते हुए सर नीचे कर लिया। फिर मैंने अली की पसंद के 2 लिबास खरीद लिए जो अलग अलग रंगों के थे। अब मैं महसूस कर रही थी कि अली मुझे कुनउनखियों से देख रहा था। फिर हम दोनों उम्मी के पास आ गए और मिलकर खूब खरीदारी की और घर वापस आ गए। मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मुलाजमा काम करती थी जो खाना भी बनाती थी। उसका नाम नसरीन था। मैंने कहा, नसरीन, गाड़ी से सामान अंदर लाओ। नसरीन भी एक कनवारी लड़की थी और देखने में बहुत प्यारी थी। मैं अपने कमरे में आकर नहाने चली गई। जब मैं तैयार होकर वापस आई तो नसरीन मुझे बुलाने आई और कहने लगी, मैडम साहबा, खाना लग गया है। आपके अम्मी अबू आपका इंतजार कर रहे हैं। आप खाने के कमरे में आ जाएं। फिर मैं खाने की मेज़ पर अम्मी अबू के पास जा बैठी और सलाम किया। अबू कहने लगे, कैसी हो अबा की जान? मैंने कहा, अबा, मैं ठीक हूँ। अबू ने पूछा, आज मेरी बेटी ने खरीदारी की है? मैंने कहा, जी अबू। और फिर हम सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं चुपके से अली के क्वार्टर में गई तो वो नीचे बैठा खाना खा रहा था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो एकदम से चौंक गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, अली, बैठो बैठो यार, तुम खाना खाओ। फिर वो बैठ गया। मैंने कहा, अली, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी जो मैंने खरीदे हैं, और तुमने बताना है कि वो कैसे लग रहे हैं। अली ने कहा, जी। मैंने भी जी कहा और अपने कमरे में वापस आकर लेट गई। जब मैंने वो कपड़े पहने और अली के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा कि अबा सहन में टहल रहे हैं। वो सिगरेट भी पी रहे थे और कुछ सोच रहे थे। मैं डर गई और फौरन अपने कमरे में वापस आ गई और अफसोस करने लगी कि अगर अबा वहां ना होते तो मैं अली के पास चली जाती और वहीं उसके साथ रहती। मेरे काफ़ी कज़न भी थे, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं था। मुझे बस अली ही अच्छा लगता था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आकर सो गई। सुबह अम्मी ने मुझे उठाया। मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के बाद स्कूल जाने के लिए गेट से बाहर आई तो अली गाड़ी साफ करके उसके पास खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब ऐसे दिया जैसे वो मुझसे नाराज़ हो। मैं गाड़ी में बैठ गई और अली मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। चलती गाड़ी में मैंने अली से कहा, अली, गुज़िश्ता रात के लिए माज़रत यार, मैं तैयार होकर आ ही रही थी तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनकर, लेकिन अबू जाग रहे थे। मैं उनको देखकर फौरन अपने कमरे में चली गई थी। न जाने अबू क्यों जाग रहे थे। सिगरेट पी रहे थे और चहलकदमी कर रहे थे और कुछ सोच भी रहे थे। अब न जाने अबू को क्या परेशानी थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ही मौके मिले मैं वो कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाने तुम्हारे कमरे में ज़रूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी और अली खामोशी से सुनता जा रहा था और गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, अली, मेरी बात सुन रहे हो ना? अली ने कहा, जी मैडम। मैंने कहा, अली, मुझे मैडम मत कहा करो, मेरे नाम से पुकारा करो, ज़ारा कहा करो। अली कहने लगा, अगर आपकी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी।
میں نے کہا اچھا امی کے سامنے میڈم کہنا، لیکن جب ہم گاڑی میں اکیلے ہوں تو تم مجھے زارا کہہ سکتے ہو۔ پھر میرا اسکول آ گیا اور میں اسکول چلی گئی۔ چھٹی کے وقت علی مجھے لینے آ جاتا تھا۔ اس روز بھی علی مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ میں نے کہا علی آج مجھے تھوڑا گھماؤ پھراؤ۔ علی کہنے لگا زارا میڈم کہیں باجی ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا وہ نہیں ہوں گی، میں ان کو بتا دیتی ہوں۔ پھر میں نے امی کو فون کیا اور کہا امی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سمندر پر جاؤں، میں علی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ پھر میں نے علی کو بتایا میں نے امی کو بتا دیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اسکول سے سیدھا سمندر پر پہنچ گئے۔ میں علی کو ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہم نے گاڑی روکی اور میں نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی جوڑا چلتا ہے۔ پھر ایک خالی جگہ پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر ملتی رہتی ہیں۔ شکریہ۔